नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें त्याग और सेवा की पूरी कहानी छुपी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। चलिए समझते हैं कि नागपुर के एक आम इंसान को आखिर यह इतना बड़ा, इतना असाधारण सम्मान कैसे मिला। लेकिन महान त्यागी इस शब्द का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है महान त्याग करने वाला। पर यह सवाल ही तो है, हमें उनकी कहानी की तह तक ले जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या त्याग दिया, ऐसा क्या छोड़ दिया कि लोगों ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया। तो इस उपाधि को, इस सम्मान को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जानना होगा कि वो कहाँ से आए थे, जिसकी जड़ें कहाँ थी। बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ था नागपुर के गोरीबा चौक में, एक बहुत ही गरीब परिवार में। अब देखिए, यह कोई मामूली मोहल्ला नहीं था। इसका नाम पड़ा था 1921 के झंडा सत्याग्रह के दौरान हुई एक ब्रिटिश फायरिंग की घटना के बाद। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? बाबा का जन्म भी ठीक उसी साल हुआ था हल्बा आदिवासी समुदाय में। तो जाहिर है उनका जो शुरुआती जीवन था वो काफ़ी मुश्किलों से भरा था। लेकिन कहते हैं ना, मजबूत नींव मुश्किल हालातों में ही रखी जाती है। और बस यही से उनके असाधारण चरित्र की कहानी शुरू होती है। उनका जीवन ना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सोचिए, 1921 में जन्म हुआ और घर की गरीबी ऐसी थी कि चौथी कक्षा के बाद ही पढ़ाई छूट गई। सिर्फ 12 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। फिर 17 साल की उम्र में वाराणसी आई से उनकी शादी हुई और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने परिवार का जो बुनकरी का काम था उसे छोड़कर एक नई नौकरी पकड़ ली। कम उम्र से ही उनमें कुछ बातें बहुत खास थी। एक तो वो स्वभाव से बहुत ईमानदार थे, दयालु थे। हनुमान चालीसा पर उनकी आस्था अटूट थी। रोज पाठ करते थे। और हाँ, एक बात, वो एक अच्छे खासे पहलवान भी माने जाते थे अपने इलाके में। अब देखिए, उनका आध्यात्मिक सफर शुरू होने से बहुत पहले उनकी नौकरी में ही उनके उसूलों का एक बड़ा इम्तिहान हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी ईमानदारी की नींव को और भी मजबूत कर दिया। हुआ यूँ कि जिस दुकान में वो काम करते थे उन्हें वहाँ 10 तोले का एक सोने का हार पड़ा मिला। उन्होंने एक ही पल में नहीं सोचा और सीधा जाकर मालिक को लौटा दिया। अब मालिक ने उनकी ईमानदारी की तो बहुत तारीफ की, लेकिन अपने ही भतीजे को उसकी लापरवाही के लिए खूब डांटा। बाबा ने यह सब देखा और सोचा कि कल को अगर कुछ और हुआ तो इल्जाम उन पर आ सकता है। बस अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बचाने के लिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उनकी एक ऐसी शक्ति सामने आई जिसके बारे में मैं शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। हुआ यह कि एक दिन उनके साथ काम करने वाला एक सहकर्मी थे, वासुदेव नंदनवार। उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। लगातार उल्टियाँ,
दस्त हालात खराब होती जा रही थी। तब बाबा जुमदेव जी ने बस एक गिलास पानी लिया, उसमें 11 बार फूंक मारी और उन्हें पिला दिया। और यकीन मानिए, एक चमत्कार सा हुआ। उनकी बीमारी पल भर में ही ठीक हो गई। बस यही वो घटना थी जिसके बाद लोगों को उनकी इस अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ। तो कई साल अलग अलग काम करने के बाद एक ही दिन अमेरिका से उनके बेटे का एक संदेश आया और इस एक संदेश ने जैसे सब कुछ बदल दिया। यह एक इशारा था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित कर दे। तो साल था 1976। वो अपने काम पे चल रहे थे। बेईमानी से काफी तंग आ चुके थे और उधर बेटे ने भी हिम्मत दी तो उन्होंने अपना ठेकेदारी का काम धंधा सब छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय समाज की सेवा में लगा दिया। और उनका यह मिशन यह पूरी तरह से निस्वार्थ था। इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़े कड़े नियम बनाए थे अपने लिए, जैसे वो किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। किसी भी तरह की गुरु पूजा या व्यक्तिगत पूजा को वो नहीं मानते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने काम के लिए कहीं भी आने जाने का जो भी खर्चा होता था वो सब खुद उठाते थे, चाहे पैदल जाना पड़े, बैलगाड़ी से जाना पड़े या फिर बस से। उसका असर सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर बहुत गहरा था। उन्होंने लोगों के भले के लिए कई संस्थाएं खड़ी थी, जैसे सरकारी बैंक, उपभोक्ता भंडार, डेयरी और यहाँ तक कि एक मानव मंदिर भी। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी, इतनी सारी संस्थाएं बनाने के बाद भी उन्होंने कभी भी एक पैसे का भी निजी फायदा अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं लिया। उनका एक बहुत ही सीधा और गहरा फलसफा था, देई तोचे घी। मतलब जो देता है वही पाता है। वो हमेशा मानते थे कि जिंदगी में बाद में उन्हें जो कुछ मिला, जो भी समृद्धि आई, वो सब उसकी पुरानी निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत का ही एक ईश्वरीय इनाम था। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। उनके पूरे जीवन के काम और इस उपाधि महान त्यागी के बीच आखिर क्या रिश्ता है? यह नाम उन्हें क्यों दिया गया? महान त्यागी यानी महान त्याग करने वाला। यह उपाधि सिर्फ एक नाम ही नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन के समर्पण का सम्मान थी। एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना पैसा, अपना आराम और अपनी पहचान सब कुछ त्याग दिया। यही तो उनके जीवन का सार था। उनका जीवन परिचय और आखिरी में यह कहानी हमें यह एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, वहाँ निस्वार्थ भाव से त्याग और बलिदान से भरा एक जीवन हमें क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना?